आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो साइंस किताब है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका टॉपिक का क्या नाम है, भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है। हम लोग सुबह से लेकर रात सोते समय तक कुछ ना कुछ खाते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट किए, लंच किए, डिनर किए। तो क्या जो सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं वो क्या सेम ही चीज़ खाते हैं या फिर अलग अलग खाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, सुबह कुछ और खाते हैं, दोपहर में कुछ और खाते हैं, रात में कुछ और खाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों? हम लोग क्या एक ही भोजन करके नहीं रह सकते, या अलग अलग इतने तरह का वैरायटी जो खाने का है वो हम लोग को अपने भोजन में क्यों शामिल करने का ज़रूरत पड़ता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग एक ही चीज़ खाएं तो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर हम लोग अपने आहार में, भोजन में सब कुछ सम्मिलित करें, सारा पोषक तत्व को सम्मिलित करें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले तो सभी देखते हैं कि भोजन जो है वो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ से बने होते हैं। जो भी है, मान लीजिए आप सुबह में रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो दोपहर में जरूर है कि थोड़ा चावल लेते होंगे। ठीक है, और चावल के साथ हो सकता है अलग तरह की सब्जी भी लेते होंगे। तो हम लोग जो है भोजन जो है वो प्रतिदिन और हर समय जो है अलग अलग लेते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या होते हैं। जैसे हम लोग खाना खाएं, ठीक है, तो खाना खाने से क्या होता है, हमें जो है ऊर्जा मिलता है, पोषक तत्व मिलता है बहुत तरह का, जो कि हमारे क्या है, कोई बाल के लिए अच्छा होता है, कोई आँख के लिए, कोई जो है वो अगर मान लीजिए आपको कट गया तो खून बहता ही ना रहे, रुके, उसके लिए कोई जिम्मेवार होता है। तो जो भी चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज, ये सब जो सारे पोषक तत्व हैं वो संतुलित रूप से हमारे शरीर में मिलने चाहिए। नहीं तो अगर हम कुछ एक ही चीज़ अगर खाते रह रहे हैं तो हम लोग को दूसरे चीज़ की कमी के कारण जो है वो किसी प्रकार का रोग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अलग अलग तरह का जो भी हम लोग भोजन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो देख लीजिए, यह है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। तो मुख्यतः जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और क्या क्या है, खनिज लवण है। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशे को क्या बोला जाता है, फाइबर। जो भी फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, फल खाते हैं, तो आप देखे होंगे चबाने के बाद जो रेशा रेशा जैसा बन जाता है वो क्या है, फाइबर्स है। तो वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग को तो पता चल गया कि जो भी पोषक तत्व है वो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, ये सब। लेकिन अगर हम लोगों को ये नहीं पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या खाने से मिलेगा, कौन सा चीज़ खाएंगे तो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कौन सा चीज़ खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, वसा किस में मिलता है, और सबका अपना अपना काम है। जैसे कोई जो है वो वृद्धि करने में, शारीरिक वृद्धि करने में मदद करता है, तो कोई जो है हम लोग को ऊर्जा देता है ताकि हम चल सके, हम लोग को चक्कर ना आए, कमजोरी ना लगे। ठीक है, कोई जो है वो थोड़ा सा मोटापा के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे इन सारे जो हैं खनिज लवण, विटामिन सब जो हैं अलग अलग खाद्य पदार्थ में भी मिलते हैं, और इनका अपना शरीर के लिए क्या क्या काम है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। तो अब देखते हैं कि पहले तो ये जो भी हैं वो पोषक तत्व जो हैं वो पहले होते क्या हैं। तो पोषक तत्व क्या होता है, खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव हैं।
कुछ भी जो भी चीज जो हमारे एकदम साधारण शब्दों में समझिए कि पोषक तत्व क्या है, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि में बढ़ने में मदद करे या फिर डेवलपमेंट, जो भी दिमाग भी बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है छोटा बच्चा रहता है उसको भी हम लोग छोटे से हर तरह का खाना देना शुरू करते हैं, एक ही सिर्फ नहीं देते हैं ताकि उसका संपूर्ण डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, पूरी तरीके से वो विकास कर सके। तो वृद्धि के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ मतलब हेल्दी, अगर आप सब कुछ बैलेंस तरीके से खाते हैं, सब कुछ अपने खाना में शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो यही जो चीजें हैं वो क्या कहलाता है, जो हमारे शरीर को फिट रखे, फिट एंड फाइन रखे, वो क्या है, पोषक तत्व है। अब देखते हैं कि पोषक तत्व होता क्या है, ये तो हम लोग देख लिए, कहाँ से मिलता है, कहाँ से हम लोग को मिलता है, कौन कौन सा चीज खाएंगे तो मिलेगा, ठीक है। जब तक ये चीजें हम लोगों को पता नहीं होंगी तो हम लोग क्या है अपने खाना में ये चीज शामिल नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ रोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, पहला हमने पढ़ा पोषक तत्वों में क्या क्या आ रहा है, तो ये एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हम लोग डेली सुबह उठे रोटी खाएं, चावल खाएं, जो भी चीजें ले रहे हैं उसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये ऊर्जा प्रदान करता है हम लोगों को, हम लोग खाते हैं जिसके कारण क्या है, हम लोग चल भी पाते हैं, कमजोरी नहीं लगता है, ठीक है। तो ऊर्जा कौन प्रदान करता है, मुख्य रूप से दोनों प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट किस में हम लोगों को मिल सकता है, तो एक हो गया गन्ना, मक्का, आलू, शकरकंद, गेहूं, बाजरा, चावल, पपीता, आम, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब अगर हम लोग खाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, जो हम लोग को ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, ठीक है। अब देखते हैं वसा, वसा को फैट बोलते हैं, ठीक है, फैट, ये हम लोग को कोई भी चीज जिससे तेल निकाला जा सके आसानी से, जैसे किससे किससे निकाला, हम लोग डेली तेल के बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकता, जैसे हम लोग सरसों तेल का इस्तेमाल करें या नारियल तेल का इस्तेमाल करें, मूंगफली का तेल का इस्तेमाल करें, तिल का तेल, या फिर जो घी है, जो मक्खन से घी निकलता है, ठीक है, नारियल तेल हो गया, सूरजमुखी तेल, जितना भी तेल वाला चीज है, तेल है जो भी है वो क्या है, वो सीधा सीधा क्या बोला जाता है, वसा, यानी फैट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अब तीसरा चीज जो है प्रोटीन, प्रोटीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। बच्चा जब छोटा बच्चा रहता है उसको क्या बोलते हैं कि दाल पिलाओ, दाल जरूरी है, दाल में क्योंकि दलहनी जो भी पौधे होते हैं ना, जो भी दाल होता है उसमें प्रोटीन हाई मात्रा में रहता है, बहुत ही हाई रहता है, तो या फिर अंडा, पनीर, ये सब हुआ, तो प्रोटीन किससे किससे हम लोग को मिल सकता है, इसके ये दो जगह से मिल सकता है। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे कि भोजन जो है कहाँ कहाँ से मिला, हम लोग को जब भोजन मिल गया, अब ठीक है हम लोग मतलब जो भी खाने का चीज है अब उससे क्या क्या चीज मिल रहा है, तो उसमें हम लोग प्रोटीन देखते हैं कि एक जो है वो उसका स्रोत क्या है, एक जंतु और दूसरा पादप, यानी पेड़ पौधे। तो जंतुओं में क्या आ जाएगा, मान लीजिए कोई भी जानवर है तो उससे हम लोग क्या क्या लें जिससे हम लोग को प्रोटीन मिले, ठीक है। तो एक देख सकते हैं कि मछली, अंडा, पनीर, मांस, दूध, ये सारा जो है क्या हम लोग पेड़ पौधों से मिलता है, नहीं, दूध गाय देती है, मांस भी है, पनीर, ये सब, पनीर, अंडा भी है, तो ये किसके उत्पाद हैं, तो ये जो है वो जंतुओं के स्रोत हैं, जंतु से हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हम लोग को प्रोटीन मिलता है इन सब खाने से, और जो शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। अब देखते हैं दूसरा पादप, पादप यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से हम लोग को क्या मिलेगा, मटर, चना, मूंग, अरहर, राजमा, सोयाबीन, जितने भी मैंने अभी बोला कि जो इससे भी दाल दलहनी जो चीजें हैं उसमें हाई मात्रा में प्रोटीन रहता है, इसीलिए बच्चों को उनके वृद्धि के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, लंबाई बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये प्रोटीन बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिला, वसा किससे मिला, प्रोटीन किससे मिला।
अब देख लेते हैं कि इसके अलावा और भी हमने क्या देखा था यहाँ कि प्रोटीन पढ़ लिया, वसा। अब देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स में जो है ए बी सी डी ई के इतने तरह के विटामिन होते हैं। तो देख लेते हैं कि विटामिन ए के स्रोत कहाँ से हैं, मतलब विटामिन ए जो है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है, बी कहाँ से मिलता है, और क्या क्या इसकी कमी से रोग हो सकते हैं। जब ये चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, पढ़ने का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इसीलिए ताकि हम स्वस्थ रह सके, इसको पढ़ के जान पाए कि अगर ये चीज़ हम नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, हमारा आँख खराब हो जाएगा या फिर हम चल नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जब हम लोगों को पता चल जाएंगी तो हम अपने भोजन में क्या है, कोशिश करेंगे कि संतुलित आहार लें। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन। विटामिन में विटामिन पहले तो करता क्या है, तो जो ये विटामिन है, अगर हम लोगों को कोई रोग होता है, अगर इसका कमी होगा तो हम जल्दी बीमार पड़ेंगे। लेकिन ये क्या करता है, विटामिन अगर हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में है तो ये रोगों से हमें बचाता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अगर हमें कुछ होता भी है तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन इसका कमी होगा तो हम बार बार बीमार पड़ेंगे, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब जिसमें दिखाई ना दे, रात में भी दिखाई नहीं देता है। अब ये देख लेते हैं, ठीक है, विटामिन ए अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि विटामिन ए जो है हम लोग को मिलेगा कहाँ से, क्या क्या खा के हम लोग विटामिन ए का कमी को पूरा मतलब कमी नहीं होने देंगे। तो क्या क्या खाएंगे, मछली का जो तेल निकलता है ना उसके चर्बी से, उसमें रहता है विटामिन ए। दूध में रहता है आम, गाजर, पपीता। गाजर जो है, गाजर, पपीता, ये दूध, आम, ये सब तो हम लोग को आसानी से मिल सकता है। तो कोशिश करना है कि जब भी हम लोग खाना खाएं तो ये सारी चीज़ें अपने सलाद के रूप में सम्मिलित करें, ताकि जो है विटामिन ए की कमी हमारे में नहीं हो, हमारा आँख स्वस्थ रहे। रतौंधी का क्या मतलब है कि दिखाई ना देना। ठीक है, अब विटामिन ए के बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी, बी से ही आप लोग याद रख लीजिए कि बी से क्या है, बेरी बेरी, ये भी तो बी से स्टार्ट है, बेरी बेरी। ठीक है, तो बस जस्ट याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ कि बेरी बेरी होता है विटामिन बी, बी से बेरी बेरी। बेरी बेरी में क्या होते हैं, ये जो मसूड़ा, ये जो हमारा स्किन है वो कमजोर हो जाता है, ऊपर का मांस जो है वो हड्डी को छोड़ देता है, मतलब ये नीचे लटक जाएगा। अगर मान लीजिए हम कमजोर हो गया, हमारा विटामिन बी का कमी हो गया तो। ठीक है, इससे क्या होगा, गेहूं, चावल, ये किस में मिलता है, तो हम देख सकते हैं किस में मिलता है, गेहूं, चावल, यकृत। यकृत मतलब होता है जो जंतुओं, मान लीजिए चिकन लाए तो उसका जो लिवर होता है ना, वही होता है, क्या होता है, यकृत। ठीक है, अब हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये हम लोग को आसानी से मिल भी जाता है। जैसे कोई भी खट्टा चीज़ जो भी हम फल है उसमें क्या रहता है, विटामिन सी, जैसे संतरा, आंवला, नींबू, मिर्च, अमरूद, टमाटर, ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहीं ना कहीं खट्टा होता है कि नहीं। तो ये क्या है, ये स्कर्वी कर देता है। अगर ये चीज़ों का कमी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग हो जाएगा। ठीक है, सूखा जैसे हमारे ऊपर जो चमड़ी में है ना उसमें रोग हो जाता है, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी, ये सारा विटामिन के इन सबको अगर हम लोग मिला दे तो इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे विटामिन आते हैं। लेकिन हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। अब है जो विटामिन डी। विटामिन डी किसमें पहले तो मिलता है, तो हम लोग देख, सबसे अच्छा स्रोत है कि सुबह उठिए और आराम से सुबह सुबह का धूप लीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी हम, वैसे तो हमेशा ही सूर्य का रोशनी में मिलता है, लेकिन क्या है ना, दोपहर में बैठेंगे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो आप कब सुबह का थोड़ा अच्छा लगता है धूप,
इसीलिए सुबह का धूप लेना चाहिए। उससे क्या है, प्रचुर मात्रा में हम लोग को बहुत अच्छे मात्रा में जो है वो विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आखिर उसमें कौन कौन सा विटामिन होता है। हमारे 6 क्लास के बुक में सिर्फ विटामिन डी के बारे में विस्तार से चर्चा किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा 2 विटामिन और होते हैं। एक होता है विटामिन ई और एक होता है विटामिन के। ये हम लोग आगे शायद हो सकता है आगे वाले क्लास में पढ़ें। विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। मान लीजिए हाथ कट गया, खून बह ही रहा है, तो फिर हमारा मृत्यु हो जाएगा अगर सारा खून बह जाएगा। तो यही जिम्मेवार होता है कि ब्लड को जो है वो थक्का जमने में सहायता करता है, जिसके कारण क्या है, ब्लड बहना अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि खनिज लवण, हमने इतने देर में पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिला, प्रोटीन किससे मिला, वसा किससे मिला, विटामिन किससे किससे मिला, और इसके कमी से क्या क्या चीज़ हम लोग को क्या रोग हो सकते हैं, या फिर ये जो है विटामिन कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ में सहायता कर रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं खनिज एवं लवण, इसको क्या बोलते हैं। खनिज एवं लवण में क्या आता है, देखिए एक आयरन होता है, आयरन या लौ, जिसको लोहा भी, ऐसे तो लग रहा है क्या हम लोहा खाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग को लोहा चबाना है, लेकिन ये जो है ये खास करके लड़कियों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। ये हेमोग्लोबिन जो भी हमारे में ब्लड है उसको बढ़ने में सहायता करता है। ठीक है, ये किस में मिलेगा, तो पालक, जो भी पालक है उसमें बहुत अच्छे मात्रा में आयरन रहता है। तो अगर हम लोग पालक शामिल करते हैं तो आयरन की कमी नहीं होगी। आयरन की कमी से क्या होता है कि हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। कमज़ोर तो इसलिए होंगे क्योंकि खून का कमी हो जाएगा। आयरन कम मतलब खून कम। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो अलग से देते भी हैं कि आयरन का टैबलेट लीजिए, आप में ब्लड कम हो गया, आप आयरन का टैबलेट लीजिए। तो वो आयरन और कुछ नहीं, यही है। तो क्यों हम लोग टैबलेट खाएं, इससे अच्छा हम लोग खाना ही खा लेते हैं, अपने खाना में शामिल कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, है ना। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। ठीक है, ये हम लोगों को आसानी से भी मिल जाता है और हम लोग अपने खाना में जो है वो डेली हर खाना में भी इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन जो है हम लोगों को किससे मिलता है, नमक से। हर घर में नमक होता है, ठीक है, लेकिन नमक जो है वो कितना शुद्ध है इससे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मात्रा में आयोडीन है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आयोडीन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, गले के पास देखा होगा ना आपने, ऐसे फूल जाता है, रोग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। ऐसे वो गले का ग्रंथि जो है, अंदर का जो भी ग्रंथि है, पाइप है, वो क्या होता है, फूल जाता है, उसको प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाता है, जिस कारण अंदर से स्वेलिंग होते जाता है, फूल जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, घेंघा रोग। अब आगे देखते हैं कि इतना सारा चीज़ तो हम देख लिए, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें तो देख ली कि हम खाना में शामिल करें, कहाँ से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम 2 चीज़ पढ़े कि एक रुक्षांश जो है, जो भी फाइबर्स है, वो क्या है, वो भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो देख लेते हैं यहाँ, वैसा आहार जिसमें पोषक तत्व न ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, एवं पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं संतुलित आहार। हम क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाकर रह सकते हैं, तो नहीं, हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, आयोडीन, उसके साथ साथ जो है ये फाइबर वाला जो भी है, जो भी फ्रूट से हम लोगों को मिल रहा है, फल से मिल रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि सिर्फ खाना नहीं, खाना के साथ पानी भी ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो वो फूड को तोड़ेगा, जो भी हमारे पेट में खाना जाएगा क्या है, जल भी रहेगा, तभी तो अच्छी मात्रा में भोजन टूटेगा।
ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से पचा सकते हैं। तो जब हम लोग अपने खाना में सारी चीज़ें को सम्मिलित करते हैं तो वैसा आहार क्या कहलाता है, वैसा भोजन कौन सा भोजन कहलाएगा कि यह संतुलित आहार है, मतलब सब बैलेंस है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, हम सब बराबर ले रहे हैं, यानी हमारा सब सारे पूरे ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक जो शरीर का विकास होगा वो संपूर्ण तरीके से होगा। अब देख लेते हैं, ठीक है, इतने सारी चीजें तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हो सकता है जैसे मान लीजिए आपको कोई बोल कर दे कि नहीं नहीं हम तो कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत अच्छे मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ना दे रहा हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसका कुछ कुछ टेस्ट है उसके थ्रू पता कर सकते हैं, कुछ कुछ जांच है उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में है या नहीं है, या फिर इस खाने में प्रोटीन है या नहीं है, ठीक है, वसा है इस खाने में या नहीं है, हम लोग को मिल रहा है या फिर दुकान वाला या जो भी है वो झूठ बोल रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है जिसको क्या बोलते हैं, मंड। अब ये जो टेस्ट है वो इन सब के घोल से होता है, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, वसा। वसा का जो भी परीक्षण है, वसा को आसानी से हम पहचान सकते हैं कि किस खाना में वसा है, लेकिन प्रोटीन और जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको पता करने के लिए एक घोल बनाया जाता है। उस घोल में क्या क्या रहता है, एक रहता है आयोडीन, 3-4 आयोडीन बोलते हैं उसको, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। इन सब का घोल जब हम लोगों को मिल जाता है तो उसमें अगर मान लीजिए मंड है, मंड का परीक्षण कर रहे हैं, मंड किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में। किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो यही मंड का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हम चावल खाएं लेकिन उसमें कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए उसका चूर्ण लेंगे, मान लीजिए मतलब पूरा उसका पिसा हुआ जैसा कुछ लिए, मान लीजिए चावल है तो उसका पिसा हुआ लिए पाउडर या फिर कुछ भी। अब उसमें हम लोग आयोडीन का घोल मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, आयोडीन का घोल। और जैसे ही हम लोग उस मंड में, स्टार्च में क्या मिलाएं, आयोडीन का घोल मिलाते हैं तो उसका रंग कैसा चेंज हो जाता है, उसका रंग जो है नीला या काला हो जाएगा। जब नीला या काला आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा कि हाँ इस खाने में, इस भोजन में जो है वो मंड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कलर क्या हो जाएगा चेंज, नीला या काला, किसको मिलाने से, आयोडीन का घोल मिलाने से। किस में मिलाने से, तो ये जो मंड है, मंड किससे मिला, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। वीडियो में अगर नहीं समझ में आ रहा तो बार बार आप पीछे करके भी देख लीजिएगा, समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। अब है प्रोटीन। प्रोटीन का परीक्षण हम लोग कैसे करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि इसमें अच्छा इस खाने में प्रोटीन है। तो कोई भी प्रोटीन, हमने पढ़ा ना कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, मछली से, अंडा से। मान लीजिए अंडा टेस्ट करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, तो इसका क्या है, चूरन ले लिए, ठीक है। अब उसमें क्या करेंगे, 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद क्या डालेंगे, कास्टिक सोडा। 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंद क्या है, कास्टिक सोडा। ये दोनों चीजें जब हैं, प्रोटीन का जो भी चूरन है, प्रोटीन से जो भी खाद्य पदार्थ है उसका चूरन में अगर हम लोग डालेंगे तो इसका रंग कैसा बदल जाएगा, बदल जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा, ठीक है। जब बैंगनी रंग का हो जाएगा तब हम लोग को पता लग जाएगा कि इसमें क्या है, वो प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट वाला में, मंड का परीक्षण में कैसा हो जाएगा कलर, आयोडीन डालने से नीला या काला, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस किताब में पढ़ने वालों के लिए, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, वसा को कैसे पहचाने। तो ये बड़ा आसान है पहचानना वसा को। कैसे, मान लीजिए घर में पूरी बना, अब पूरी को लाइए, एक पेपर में मस्त उसको दबा दीजिए। अब थोड़ी देर में पेपर को देखिए तो पेपर में क्या तेल आ जा रहा है, आ जाएगा। तो वही जो तेल लगा हुआ है
उससे क्या पता कर रहे हैं कि अच्छा ये जो तेल है वो ये वसा है, इस पूरी में जो है वसा है। या फिर कोई भी खाना आप लीजिए तो आराम से कागज में लपेट कर देखिए कि कागज में आ रहा है तेल कि नहीं, क्योंकि वसा क्या है, वसा किससे हम लोग को मिल रहा है, कोई भी जो भी तेल वाला चीज है, जैसे सूरजमुखी, नारियल, सरसों, जो भी तेल है, तो जो भी खाना हम लोग इसमें पकाएंगे तो उसमें क्या है, पेपर में ऐसे लपेटें, पुआ बनाएं, कुछ भी पूड़ी, कुछ भी छाने, या फिर कुछ भी जिससे बना रहे, पराठा बनाए, घी लगाएं, तो अगर पेपर के पास रखिएगा तो पेपर में तो आ ही जाएगा घी, तो उससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या है, वसा है। अब इतनी सारी चीजें हमने बहुत कम समय में पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लिया। अब देख लेते हैं कि मान लीजिए ये सारी चीजें हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुपोषण। सारी चीजें से नहीं, मान लीजिए एक ही चीज खाते रहें तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कुपोषण। जब हमारे शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तब इस स्थिति को क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं। मतलब जो भी हम लोग को जितना खाना चाहिए उतना हम लोग खा ही नहीं रहे, ठीक है। जब खा ही नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रोग ही हो जाएगा। तो उस स्थिति में पोषक तत्व कम हो जाएंगे, विटामिन मिनरल्स का कमी हो जाएगा, शरीर में ताकत ही नहीं लगेगा, चल ही नहीं पाएंगे, एकदम से कुपोषित हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को कुपोषण से बचने के लिए और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है, ये सारी चीजें अपने खाने में शामिल करना जरूरी है, ठीक है। अब है कि मान लीजिए कोई पोषक तत्व लंबा समय से आप ले ही नहीं रहे, मान लीजिए विटामिन सी खा ही नहीं रहे, आपको अच्छा नहीं लगता खट्टा खाना, तो क्या हो जाएगा, मसूड़ा, ये दांत का जो मसूड़ा होता है ना, उससे क्या है, वो ब्लड आने लगेगा, ठीक है। तो विटामिन सी जरूरी है, कमजोर हो जाएगा मसूड़ा। तो लंबी अवधि तक पोषक तत्व की कमी से विशिष्ट रोग हो जाते हैं, एक स्पेशल टाइप का आपको रोग हो जाएगा जो ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने खाने में ये सारी चीजें शामिल करें और हेल्दी रहें, तभी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर इसका आप लोगों को प्रश्न उत्तर चाहिए होगा अभ्यास का तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करूं। धन्यवाद।